मिया ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन ईथन का दोस्त रायन अब पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने सूटकेस को घसीटा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। हर तरफ सोने के सिक्के बिखर गए। अब सबकी आंखें सिर्फ सोने पर थीं। सबने उस आदमी को अलग अलग तरीके से दर्द देना शुरू किया ताकि और सिक्के निकले। उन्होंने पहले घर का किराया चुकाया, फिर ऐश भरी जिंदगी जीना शुरू किया। सोने की लालच में आकर उन्होंने सब हदें पार कर दी, यहाँ तक कि उस बेचारे को बिजली के झटके भी दिए। आदमी की हालत खराब होती गई, लेकिन उसने कभी दया की भीख नहीं मांगी। शायद उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। एक दिन ईथन को अचानक पछतावा महसूस हुआ। उसने कहा, अब बहुत हो गया, हमें उस आदमी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन रायन और मिया ने मना कर दिया। तब रायन ने एक आखिरी झटका देने के लिए बटन दबाया। ईथन गुस्से में आ गया और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन मिया ने उसका फोन छीन लिया और हथौड़े से तोड़ दिया। जब ईथन ने विरोध किया, मिया ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया। ईथन खून में लथपथ जमीन पर गिर गया। अब रायन और मिया को समझ आया कि उन्होंने क्या कर डाला है, इसलिए वो पैसे लेकर भागने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो आदमी अभी भी सांस ले रहा था। दोनों ने सोचा जाने से पहले थोड़े और सिक्के ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और झटका दिया, आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें सोने की तरह चमकने लगी, पर दोनों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और फिर से बटन दबाया। एक काला धुआं पूरे कमरे में छा गया और सूटकेस के अंदर का आदमी एक मॉन्स्टर बन गया। दोनों की अब फटने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर के पास 2 खाली सूटकेसेस रेडी थे। अब लालच की पूरी कीमत चुकाई जाने वाली थी। इसके बाद मॉन्स्टर दोबारा इंसान बन गया और एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से उसने आराम से दोनों सूटकेसेस बेड पर रख दी। अब वो दोनों लालची अपनी सजा भुगतने जा रहे थे।